क्रिकेट इतिहास का वह पल बन गया जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप जीत लिया, लेकिन जीत के बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। यही नहीं, भारतीय दिग्गजों ने भी इस फैसले की जमकर सराहना की और साफ कहा कि देश का सम्मान किसी भी ट्रॉफी से बड़ा है। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का फाइनल सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि विवादों और भावनाओं का भी मैदान बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच ये खिताबी जंग दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेली गई, जहां लाखों दर्शकों की धड़कनें थमी हुई थीं। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी जीतने का कारनामा किया। लेकिन मैच जितना रोमांचक था, उससे कहीं ज्यादा नाटकीय रहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। असल में इस पूरे टूर्नामेंट की शुरुआत से ही विवादों की चिंगारी जल चुकी थी। ग्रुप स्टेज में जब दोनों टीमें आमने सामने आईं, तब खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे टूर्नामेंट से ही हट जाएंगे। इस खींचतान ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और भड़का दिया। इसी माहौल में जब फाइनल खेला गया तो पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि भारत जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगा। नकवी न केवल पीसीबी और एसीसी से जुड़े थे बल्कि पाकिस्तान सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। यही नहीं, भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले बयानों से उनका नाम जुड़ा था। यही वजह थी कि भारतीय टीम ने पहले ही तय कर लिया था कि उनके हाथ से सम्मान स्वीकार करना संभव नहीं होगा। 22 सितंबर की रात ठीक 12 बजे जैसे ही सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत दर्ज की, पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। लेकिन असली ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ। एसीसी के नियमों के अनुसार विजेता टीम को ट्रॉफी चेयरमैन के हाथ से ही दी जानी थी, यानी मोहसिन नकवी को स्टेज पर आना था। लेकिन भारतीय टीम ने साफ कह दिया कि वे उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। इस फैसले ने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। नकवी जैसे ही मंच पर आए, भारतीय फैंस ने जबरदस्त हुटिंग शुरू कर दी और देशभक्ति के नारों से माहौल गर्मा दिया। समारोह लगातार टलता रहा और करीब 1.25 घंटे की देरी के बाद रात औपचारिकता निभाई गई। लेकिन इस दौरान भी भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। कुछ खिलाड़ियों ने केवल अपने व्यक्तिगत अवार्ड लिए और बाकी कार्यक्रम को वहीं समाप्त कर दिया गया। ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद खबर आई कि नाराज नकवी स्टेडियम छोड़कर चले गए और अपने साथ ट्रॉफी भी ले गए। यानी एशिया कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब विजेता टीम ने ट्रॉफी के बिना ही खिताब का जश्न मनाया। मगर भारतीय टीम और उसके फैंस के लिए यह ट्रॉफी से कहीं बड़ा क्षण था। खिलाड़ियों ने मैदान पर तिरंगे को ऊंचा लहराया और पूरे जोश के साथ डांस और सेलिब्रेशन किया। आखिरकार यह फाइनल सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सिद्धांतों की जीत बन गया। टीम इंडिया ने साफ कर दिया कि उनके लिए देश का मान किसी भी ट्रॉफी से ऊपर है। वही दोस्तों, अब इस पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इस फैसले को पूरी तरह सही ठहराया। उन्होंने कहा, क्रिकेट सिर्फ मैदान पर खेले जाने वाला खेल नहीं है, ये देशों के बीच रिश्तों और भावनाओं का आईना भी होता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी लेते हैं जिसने खुलेआम भारत को धमकी दी हो, तो यह देश के करोड़ों प्रशंसकों की भावनाओं के साथ न्याय नहीं होगा। मैं टीम इंडिया को सलाम करता हूं कि उन्होंने साफ संदेश दिया कि सम्मान किसी भी ट्रॉफी से बड़ा है। इसने खेल का स्तर और ऊंचा कर दिया। इसके बाद पूर्व कप्तान और दादा सौरव गांगुली ने कहा, टीम इंडिया ने दिखा दिया है कि वे केवल खेल के मैदान पर ही नहीं बल्कि फैसलों में भी विजेता हैं। ट्रॉफी तो हर बार आती जाती रहेगी, लेकिन आत्मसम्मान और सिद्धांत हमेशा कायम रहते हैं। यह कदम पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत किसी भी अपमानजनक परिस्थिति में झुकने वाला नहीं है। यह भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम पल है। पूर्व कोच और वर्तमान समय के सबसे सम्मानित चेहरों में से एक राहुल द्रविड़ ने कहा, मैंने क्रिकेट में हमेशा यह सीखा है कि खेलना सिर्फ रन और विकेट्स तक सीमित नहीं है। यह एक संस्कृति है, एक पहचान है। टीम इंडिया ने जो किया, उसने हर युवा खिलाड़ी को सिखाया कि खेलते समय देश की गरिमा सबसे ऊपर होनी चाहिए। यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगा। इसके बाद रवि शास्त्री ने कहा, हम हर मैच में देश के लिए खेलते हैं। जब सवाल ट्रॉफी का आया तो यह जीत से भी बड़ा पल बन गया। खिलाड़ियों ने दिखाया कि हम सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि देश के सिपाही भी हैं। बिना ट्रॉफी के जश्न मनाना, तिरंगे को ऊंचा उठाना, यही असली जीत है। इसके बाद कपिल देव ने कहा,
ये कोई छोटी बात नहीं है। टीम इंडिया ने जो किया उसने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करने वालों को यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा। ट्रॉफी का वजन सोने का हो सकता है, लेकिन आत्मसम्मान का वजन हमेशा उससे भारी रहेगा। मुझे गर्व है कि टीम ने सही निर्णय लिया। भारतीय दिग्गजों के इन बयानों ने साफ कर दिया कि यह जीत केवल 22 गज की पिच पर दर्ज की गई जीत नहीं थी। ये देश की अस्मिता, गर्व और सिद्धांतों की जीत थी। इतिहास में पहली बार किसी टीम ने फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी के बिना ही जश्न मनाया, और वह भी उतने ही गर्व और जोश के साथ। टीम इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि उनके लिए ट्रॉफी से बड़ा उनका तिरंगा है, और यही वजह है कि यह एशिया कप सिर्फ क्रिकेट इतिहास में नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली अध्यायों में भी दर्ज हो गया है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। वही दोस्तों, अब इस पर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वसीम अकरम, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और कप्तान, ने भारतीय टीम के निर्णय को समझने योग्य बताया। उन्होंने कहा, खेल के नजरिए से भारत ने फाइनल में शानदार खेल दिखाया। ट्रॉफी लेना या न लेना उनकी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय गरिमा का सवाल था। मुझे लगता है कि टीम इंडिया ने अपने गौरव और देश की प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी, और इसमें कोई गलती नहीं थी। खेल भावना का मतलब केवल अवार्ड्स और ट्रॉफी नहीं, बल्कि सम्मान और अपने सिद्धांतों पर टिके रहना भी है। इसके विपरीत शोएब अख्तर, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज, ने भारतीय टीम के निर्णय पर कुछ हद तक आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि फैंस और क्रिकेट प्रेमियों के नजरिए से ट्रॉफी लेने से ही यह जीत पूरी तरह यादगार बनती। खेल का असली मजा तो जीत के बाद प्रेजेंटेशन और जश्न में आता है। टीम इंडिया का निर्णय उनके सम्मान के लिए था, लेकिन इसे खेल भावना के दृष्टिकोण से गलत भी माना जा सकता है। फैंस को ऐसा लग सकता है कि पुरस्कार और ट्रॉफी का सम्मान नहीं किया गया। पूर्व ऑलराउंडर शोएब मलिक ने बीच का रुख अपनाया। उन्होंने कहा, मैं समझ सकता हूं कि टीम इंडिया ने अपने सिद्धांतों और राष्ट्रीय गौरव के हिसाब से ऐसा किया। नकवी के विवादित पोस्ट्स और उनके राजनीतिक पद को देखते हुए भारतीय टीम का यह फैसला समझ में आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जश्न का हिस्सा न बनना खेल के नजरिए से थोड़ा असामान्य जरूर था। मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज, ने भी भारतीय टीम के निर्णय को सही ठहराया। उन्होंने कहा, टीम इंडिया ने यह दिखाया कि उनके लिए सम्मान और प्रतिष्ठा पैसों या ट्रॉफी से ऊपर है। खेल का असली मकसद यही होना चाहिए। नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार करना साहसिक कदम था, और इसे राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि वसीम अकरम और वकार यूनिस ने इस बात पर जोर दिया कि टीम इंडिया का निर्णय व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सम्मान के लिए था, लेकिन शोएब अख्तर और शोएब मलिक ने इसे खेल भावना और फैंस के नजरिए से थोड़ा विवादास्पद बताया। शोएब मलिक ने कहा, अगर भारतीय टीम ने स्टेज पर ट्रॉफी ले ली होती तो यह पूरी प्रक्रिया और जश्न और भी यादगार बन जाता। फैंस और मीडिया के नजरिए से यह असामान्य कदम था। इन सभी दिग्गजों ने यह भी माना कि भारत की जीत पूरी तरह उनके शानदार खेल और प्रदर्शन की वजह से मिली थी। पाकिस्तान की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया और रनर अप होने के बावजूद सम्मान प्राप्त किया। वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने कहा कि खेल भावना सबसे महत्वपूर्ण है और इसे बनाए रखना ही असली मकसद है। वही दोस्तों, फाइनल जीतने के बाद जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके चेहरे पर ट्रॉफी जीतने की खुशी तो थी, लेकिन एक बड़ा सवाल सबके मन में था, टीम इंडिया ने ट्रॉफी मोहसिन नकवी से क्यों नहीं ली। इसी सवाल का जवाब देते हुए सूर्य कुमार यादव ने साफ और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। सूर्य कुमार ने शुरुआत करते हुए कहा, सबसे पहले मैं यह साफ कर दूं कि एशिया कप की जीत भारतीय क्रिकेट और हमारे फैंस के लिए है। ये जीत हर उस भारतीय के नाम है जिसने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने आगे कहा, हम सभी खिलाड़ी खेल को राजनीति से ऊपर मानते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति जिसने हाल ही में भारत को खुले तौर पर परमाणु हमले की धमकी दी थी हमें ट्रॉफी सौंपने के लिए सामने आ रहा था, तो हमें लगा कि यह सही संदेश नहीं जाएगा। क्रिकेट आपसी भाईचारे और स्पोर्ट्समैनशिप का मंच है, न कि धमकी और नफरत का। हम नहीं चाहते थे कि दुनिया के सामने ऐसा लगे कि भारतीय टीम उस बयान को नजरअंदाज कर रही है या उसे स्वीकार कर रही है। सूर्य कुमार ने बताया कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया था, बल्कि पहले से तय था। फाइनल से पहले ही टीम मैनेजमेंट और हम खिलाड़ियों ने बैठकर इस पर बात की थी। सभी की राय यही थी कि जीत के बाद हम किसी भी सूरत में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये कोई गुस्से का फैसला नहीं था, बल्कि हमारे आत्मसम्मान और देश के सम्मान से जुड़ा मुद्दा था। हमने साफ कहा था कि ट्रॉफी कोई न्यूट्रल अथॉरिटी या एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रतिनिधि हमें सौंपे, और अंत में वैसा ही हुआ। उन्होंने यह भी जोड़ा, देखिए, हम पाकिस्तान टीम और उनके खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने अच्छा खेल दिखाया और हम उनकी मेहनत को मानते हैं, लेकिन जहां तक नकवी साहब की बात है, उनके शब्द हमें और हमारे देशवासियों को चोट पहुंचाते हैं। एक खिलाड़ी और एक भारतीय होने के नाते हम चुप रहकर उस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकते थे।
इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा। सूर्य कुमार ने अंत में कहा, यह ट्रॉफी हम सब भारतीयों की है। ये जीत हमारे क्रिकेटरों की मेहनत और हमारे फैंस की दुआओं का नतीजा है। हम चाहते थे कि जब हम ये ट्रॉफी उठाएं तो हर भारतीय को गर्व महसूस हो, न कि यह सवाल उठे कि हमने उसे किसके हाथों से लिया। अगर आज हम चुप रहते तो यह आने वाली पीढ़ियों को गलत संदेश देता। हमारी टीम ने जो किया वह देश की गरिमा और आत्मसम्मान के लिए किया। सूर्या ने आगे कहा, जीत ट्रॉफी से नहीं मापी जाती। जीत मैदान पर मिले पसीने, जज्बे और देश के करोड़ों फैंस की दुआओं से मापी जाती है। यही वजह है कि ट्रॉफी हमारे पास न होते हुए भी हमने जीत का जश्न मनाया। हमारे लिए असली ट्रॉफी हमारे तिरंगे का लहराना है और आज वो सबसे ऊंचाई पर लहराया। तो दोस्तों, कुछ ऐसा बयान था सूर्य कुमार यादव का। इस पर आपकी क्या राय है? क्या टीम इंडिया ने ट्रॉफी ना लेकर सही किया? इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।